1.26 Iridov, a point moves in the plane XY. तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है और जो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. तो फाइंड द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टाउ and the angle between the points velocity and acceleration vector. ठीक है ना. तो उसको शुरू करते हैं. तो पहले क्या हुआ, इसको ज़रा ध्यान से देखना. पहले उन लॉज को लिखते हैं. ठीक है, 1.26 पहले उन लॉज को लिखते हैं. क्या है भाई, तो ये लिखा x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, और जैसा मैंने आपको सिखाया कि इसको देखकर क्या फीलिंग आ रही होगी, तो आपका जवाब आया t की वैल्यू बता दीजिए, तो हम x की वैल्यू बता देंगे. सो ओके, y की वैल्यू आपने सामने लिखी, y इज इक्वल से कितना आया, सो बोला a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, सो ये क्या हो गया, सो बोला y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये चीज़ क्या हो गई, सो आपने बोला दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, और ये चीज़ क्या हो गई, सो बोला दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ओके, ठीक है. अब x जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपने बोला वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया vx, तो दैट इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, और इसको आपने vy को डिफरेंशिएट किया, तो a तो कांस्टेंट है. ठीक है, और अंदर बचेगा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो बोला वेलोसिटी. अभी वेक्टर बनाना होगा, तो इसके साथ में i लगा देंगे, इसके साथ में j लगा देंगे, तो जर्नल वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सो आपने बोला सर x डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये y कंपोनेंट निकल आएगा एक्सेलरेशन का, a ओमेगा स्क्वेयर कॉज ऑफ ओमेगा टी. सो दिस इज योर x पैरामीटर्स एंड दीज आर योर y पैरामीटर्स. बोलिए ठीक हो गया. ठीक, अभी आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भाई कितना डिस्टेंस चला, पहले उसको निकाल लिया जाएगा. ठीक है, और डिस्टेंस चलने के लिए आपको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. तो आपने कहा ठीक है सर, तो वेलोसिटी एज ए वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं और उस वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लिया जाए. तो आपने कहा सर अगर हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे सामने आएगा a ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ये हो गया इसका x कंपोनेंट प्लस ऑफ a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. और ये हो गया उसका y कंपोनेंट. ठीक है, इसका मॉडुलस आपने निकाला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a ओमेगा कॉज ओमेगा टी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये देखिए, प्लस ऑफ a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर. सो दैट इज हियर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, और जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा ए ओमेगा. ठीक है ना. अब क्या हुआ, तो आपसे पूछा गया भाई टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s. तो आपने कहा सर s इज इक्वल्स टू, जो टोटल वेलोसिटी की वैल्यू निकली है उसका आप टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टाउ. तो ये आ जाएगा आपका पहला आंसर. ठीक है भैया, बोला ठीक बात है. अब क्या हुआ, तो इन्होंने दूसरे पार्ट में पूछा है द वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन वेक्टर. ठीक है, तो अब वेलोसिटी वेक्टर तो गुरु ये लिखा ही हुआ है आपने, तुमने कहा हाँ साहब वेलोसिटी वेक्टर ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैंने कहा भाई एक्सेलरेशन वेक्टर और लिख सकते हैं आप, तुमने कहा हाँ लिख देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है. ये देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर, ये वाले के साथ में x लगाएंगे, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी. ये हो गया i डायरेक्शन में, प्लस ऑफ ये हो गया a ओमेगा स्क्वेयर कॉज ओमेगा टी, और ये हो गया j डायरेक्शन में. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है
कि भाई एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब ऐसे सिचुएशन पे क्या हुआ भाई, ठीक, तो आपने बोला सर एंगल निकालने के लिए तो रूल बहुत पुराना है, अब मुझे अच्छी तरह से याद भी हो गया, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकाल लूँगा, सो बोला ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है भाई, ठीक बात है। तो अब बेसिकली इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, ठीक है, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, सो आपने बोला इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर जाएगा, माने कि हम लिखेंगे v डॉट ऑफ a वेक्टर वेक्टर, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ में ये आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो आपने लिख दिया माइनस साइन के साथ a स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरे वाले का निकालेंगे, तुमने कहा अरे ये भी वही हो जाएगा, यहाँ भी साइन है यहाँ भी, ये बस ये प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वेयर ओमेगा क्यूब्ड, अरे भाई यहाँ पे है ओमेगा क्यूब्ड, ठीक है, से ए ओमेगा तो गया ए स्क्वेयर ओमेगा क्यूब्ड, ठीक है, और ये कितना हो गया, सो बोला गया कि भाई ए ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ से तुमने कहा ये भी वही हो जाएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने कहा सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, ठीक है, सो v और ये जब हम ऐसे डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तुमने कहा अरे भाई 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आपने बोला इसका मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, हाँ, इस जगह पर जिस जगह पर आपने एंगल पूछा गया है, हाँ, एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ गया 0, ठीक है, और अगर 0 होता है तो वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट इज द calculation associated with the problem, and the problem is 1.26.